आठवें वेतन आयोग की तरफ से कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यानी देश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर को इंतजार है कि आखिरकार आठवें वेतन आयोग में सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और कमेटी का क्या कहना है। आठवें वेतन आयोग को लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 8.83 होने वाला है, कोई कह रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 होने वाला है, कोई कह रहा है कि 1.70 फिटमेंट फैक्टर होने वाला है। क्या है इसकी हकीकत और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से अब तक आठवें वेतन आयोग को लेकर के क्या नई ताज़ा खबर है और साथ ही आठवें वेतन आयोग की कमेटी का क्या कहना है आठवें वेतन आयोग को लेकर के। क्या आठवां वेतन आयोग 2027 तक पूरा हो जाएगा या फिर पेंडिंग में ही रह जाएगा, या फिर कर्मचारियों को इसका पूरा फ़ायदा 2027 अप्रैल तक मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज के वीडियो में हम सभी कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं कि आखिरकार आठवें वेतन आयोग में अभी तक क्या चल रहा है। अगर आप पेंशन धारक हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं या फिर आप सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे आप केंद्रीय कर्मचारी हों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर हों या फिर प्राइवेट इंडस्ट्रीज में किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं या फिर आप आईटी नॉन आईटी का काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आठवें वेतन आयोग पर सरकार की तरफ से लेटेस्ट अपडेट जारी हुआ है और ये अपडेट सभी कर्मचारियों के लिए वैसे देखा जाए तो खुशी की बात है कि सरकार अगर इतना वेतन आयोग में वृद्धि करती है तो एक परिवार अपना गुजारा अच्छी तरह से कर सकता है और ये होना भी चाहिए। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो फिटमेंट फैक्टर सरकार ने तय किया है वो क्या है और जो कर्मचारी और पेंशन धारकों की फिटमेंट फैक्टर पर मांग है उसको लेकर के सरकार का क्या कहना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से एक छोटी सी अपील है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सही इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। साथियों, आठवां वेतन आयोग लागू होने से पहले सरकार के अपने मुद्दे पहले दिखाई देते हैं, बाद में कर्मचारियों की सैलरी दिखाई देते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, सरकार ने दिल्ली इलेक्शन के समय आठवें वेतन आयोग का गठन किया था, यानी आठवें वेतन आयोग का अनाउंसमेंट किया था। बिहार इलेक्शन के दौरान सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जारी किया और आठवें वेतन आयोग की कमेटी का गठन किया। अब इसमें सरकार का सबसे बड़ा चेहरा सामने आया कि दिल्ली में सरकार बनानी थी और बिहार में भी सरकार बीजेपी को अपनी ही बनानी थी, तो इसलिए सरकार ने ये मुद्दा उठाया कि क्यों न कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का अनाउंसमेंट कर दिया जाए। जब अक्टूबर और नवंबर 2025 में आठवां वेतन आयोग पर जोर शोर से मुद्दा चला और सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी जारी किया जिसमें पेंशनरों का कोई जिक्र नहीं किया गया था। हालांकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस फिर दोबारा से जारी हुआ जिसमें काफ़ी स्केल के मुताबिक जो पॉइंट छूट गए थे उनको भी मेंशन कर दिया गया। अब कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार आठवें वेतन आयोग में अभी तक क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर का क्या कहना है, विपक्ष का क्या कहना है और सरकार इस पर क्या विचार कर रही है। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है और कर्मचारियों के लिए जानना भी ये ज़रूरी है। हालांकि 7 वेतन आयोग आठवें वेतन आयोग से पहले हो चुके हैं जो कि 1947 यानी जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के अब तक ये आठवां वेतन आयोग है, सभी देशवासियों को मालूम है। लेकिन सरकार ने ये एक अपडेट जो किया है वो पहली बार हुआ है कि ऑफिशियल वेबसाइट यानी आठवें वेतन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कर्मचारी अपना सुझाव दे सकते हैं। तो कर्मचारियों के सुझाव के मुताबिक जो कर्मचारियों की मांगें थी वो 3.83 का फिटमेंट फैक्टर की सबसे ज़्यादा मांग है, चाहे वो कर्मचारी हो या फिर पेंशन धारक हो, सबको इसका बराबर फ़ायदा मिलना चाहिए। अब जानने वाली बात है कि सरकार जो फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग है उसको लेकर के चिंतित है और सरकार का ये कहना है कि इसके हिसाब से 4 गुनी
सैलरी में वृद्धि नहीं हो सकती है। वेतन आयोग का मतलब ये है कि आपकी सैलरी में संशोधन किया जाएगा, यानी सैलरी में वृद्धि की जाएगी। अब वो कितनी वृद्धि की जाएगी वो सरकार अपने हिसाब से तय करेगी। हालांकि 8वें वेतन आयोग की कमेटी की तरफ से मिली जानकारी के हिसाब से जो 8वां वेतन आयोग का प्रोग्राम था 18 महीने के अंदर आयोग को रिपोर्ट सौंपने का, तो रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है। लेकिन आयोग ने अभी तक वो रिपोर्ट नहीं मांगी है, क्योंकि सरकार पहले ही 18 महीने का समय निर्धारित कर चुकी है। विपक्ष का ये कहना है कि अगर सरकार वेतन आयोग को लागू करना चाहती है तो इसको 2027 में ही लागू करे। उम्मीद की जा रही है कि जो फिटमेंट फैक्टर की मांग है वह 2.57 तक सरकार दे सकती है, लेकिन 8वां वेतन आयोग में जो मांग रखी गई है 3.83 फिटमेंट फैक्टर की, उस पर सरकार का अभी मंथन चल रहा है और सरकार किसी भी कीमत पर ये फिटमेंट फैक्टर देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आयोग ने जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी ने ये मेंशन किया है कि सबसे ज़्यादा कर्मचारियों की मांगे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.83 होना चाहिए और इसके हिसाब से लगभग एक कर्मचारी की सैलरी 4 गुना समथिंग बढ़ सकती है, जो कि सरकार कभी भी नहीं बढ़ाएगी। आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यानी 10 साल में सरकार ने सिर्फ 60% डीए ही बढ़ाया है और सरकार फिटमेंट फैक्टर 3.83 किस हिसाब से दे सकती है जब सरकार डीए सिर्फ 2 या 3% डीए बढ़ाती है और महंगाई देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसको देखते हुए जो कर्मचारी हैं वह निराश होते हैं कि वो सोचते हैं कि सरकार किसी भी कीमत पर ये फिटमेंट फैक्टर नहीं देने वाली है। तो साथी भाइयों, अभी तक की जो सबसे बड़ी अपडेट है 8वां वेतन आयोग को लेकर के वो ये है कि सरकार ने अभी तक 8वां वेतन आयोग पर कोई भी चिंताजनक टिप्पणी जारी नहीं किया है और सरकार अभी तक 8वें वेतन आयोग का जितने भी कार्यक्रम हुए उस पर कोई भी रिपोर्ट मेंशन नहीं कर रही है। 8वें वेतन आयोग की कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उस पर अभी मंथन किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये आयोग की रिपोर्ट फाइनल नहीं है और दोबारा से जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा उसके हिसाब से पता चलेगा कि कर्मचारियों को कितना फ़ायदा होगा और कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, एक पेंशनर की पेंशन में कितनी वृद्धि होगी। अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर के कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो भी अपडेटें वायरल हो रही हैं, वो सिर्फ एक गुणा प्लस माइनस वाला हिसाब किताब है, लोगों का नज़रिया है और लोगों की सोचने के नज़रिया है। 8वें वेतन आयोग पर अभी आयोग का ये कहना है कि अभी रिपोर्ट ही पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, जबकि कर्मचारियों का ये मानना है कि 70% रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अगर 70% जारी कर दी गई है तो लगभग 1 या 2 महीने के अंदर 100% हो जाएगी। तो क्या कर्मचारियों की सैलरी फिर से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो उम्मीद की जा रही है कि ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।